थर्ड ईयर क्लास के आज इस सेशन में हम आधुनिक स्वर श्रुति विभाजन पर चर्चा करेंगे। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको इसी टॉपिक पे बात की थी, इसी टॉपिक पे डिस्कस किया था। उसमें प्राचीन काल के बारे में मैंने बताया था कि प्राचीन काल में किस प्रकार श्रुतियों पर स्वर का विभाजन किया गया है, कौन सा फार्मूला अपनाया गया है। और आज हम आधुनिक काल पर बात करेंगे। पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लें कि प्राचीन काल में जिनका मत हम लोग फॉलो करते हैं वो थे भरत, नाट्यशास्त्र के ग्रंथकार भरत थे। और आधुनिक काल में हम जो फॉलो करते हैं वो है भातखंडे जी। भातखंडे जी की जो पद्धति है, जो उन्होंने नियम बनाए हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। इसमें भी एक चीज़ आप और ध्यान करें कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में दो प्रकार की पद्धतियां हैं। पहली है दक्षिण संगीत पद्धति, जो कर्नाटक के नाम से भी जानी जाती है, और दूसरी है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है। ये आधुनिक काल के अंदर जो श्रुति का विभाजन हुआ है, श्रुति पर स्वर की जो स्थापना हुई है, उसको भी प्राचीन काल की तरह से ही फार्मूला अपनाया है। उसी फार्मूले को इन्होंने फॉलो किया है। कौन सा फार्मूला था, पहले मैंने आपको बताया हुआ है एक दोहे के माध्यम से। वो दोहा था चतुश्चैव षडज पंचम मध्यमा द्वे द्वे गंधार निषादो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो। ये एक फार्मूला है जिनको हमारे सभी ग्रंथकारों ने फॉलो किया है। इसका अर्थ है कि श्रुतियों पर स्वर के विभाजन का जो क्रम है वो है 4-3-2 4-4-3-2। कौन सा है? 4-3-2 4-4-3-2। विभाजन का जो क्रम रहा है श्रुतियों पर वो ये रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के मतों में, यानी प्राचीन काल में और आधुनिक काल में। वो ये है कि प्राचीन काल में जो श्रुतियों का विभाजन हुआ था वो अंतिम श्रुति पर स्वर को स्थापित किया था। जैसे 1 2 3 4 पे किया था सा को, 5 6 छोड़ दिया, 7 पे किया था ऋषभ को, रे को। और गंधार हमने पढ़ा था कि 9वीं श्रुति पर है, यानी 7 को छोड़ दीजिए, 7 पे तो रे है, 8वीं 9वीं पर गंधार। इसी तरह से 10वीं 11वीं 12वीं को छोड़ दीजिए, 13वीं श्रुति पर है मध्यम। फिर 14 15 16 को छोड़ दीजिए, फिर है पंचम, यानी 17वीं जो श्रुति है उस पर है पंचम। और 18 19 को छोड़ दीजिए, 20वीं श्रुति पर है धैवत। और 19वीं श्रुति को छोड़ दीजिए, 21वीं श्रुति को छोड़ दीजिए, 22वीं श्रुति पर क्या है? निषाद। यानी 4 7 9 13 17 20 और 22 पर क्या है? स्वरों की स्थापना। इन श्रुतियों पर सातों स्वरों को स्थापित किया है। प्राचीन काल ने जो ये अंतिम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की है, इसी को ही फॉलो किया है मध्यकाल ने। मध्यकाल के जो हमारे ग्रंथकार रहे हैं, रामा माते, शारंगदेव, अहोबल वगैरह, उन्होंने इसी मत को फॉलो किया है। लेकिन आधुनिक काल में भातखंडे जी ने पहली श्रुति पर स्थापित किया है। पहली श्रुति का क्या मतलब हुआ कि 22 श्रुति में जो पहली श्रुति है उस पर सा है, फिर 4 श्रुतियों को छोड़ के, यानी 2 3 4 को छोड़ दीजिए, 5वीं पे ऋषभ का यानी रे का, फिर 6 और 7 को छोड़ दीजिए, 8वीं पर गंधार का, फिर 9वीं को छोड़ दीजिए, 10वीं पर है मध्यम, फिर 11 12 13 को छोड़ दीजिए, उस पर 14 पर है पंचम, फिर 15 16 17 को छोड़ दीजिए, 18 पर है धैवत, और 19 और 20 को छोड़ दीजिए, 21 पर है निषाद यानी नी। आप क्लियर हो गए होंगे कि प्राचीन काल में चौथी श्रुति पर जो सा था वो अब आधुनिक काल में प्रथम श्रुति पर सा है। ये मेन डिफरेंस है। क्या चीज़ है कि प्राचीन काल में श्रुतियों को उन्होंने अंतिम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की थी, जबकि
वर्तमान में आधुनिक समय में पहली श्रुति पर उन्होंने स्थापित किया है। पहली, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 18वीं और 21वीं। फार्मूला वही रहा है, 4-3-2, 4-4-3-2। तो इस प्रकार उन्होंने स्थापना की है। आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसमें एक जो बड़ा डिफरेंस आया वो ये आया कि प्राचीन काल में जो शुद्ध थाट था वो काफ़ी थाट जैसा था। श्रुतियों का विभाजन के कारण ये डिफरेंस आया है, ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और वर्तमान में जो शुद्ध थाट है वो बिलावल है। पहले था काफ़ी थाट, अब है बिलावल थाट, शुद्ध जो है। अब आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसके अलावा मैंने एक टेबल डिस्प्ले करी है। टेबल में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस टेबल में पहले तो है श्रुतियों की संख्या, फिर है श्रुतियों का नाम, उसके बाद है प्राचीन ग्रंथकारों ने जो स्वर स्थापित किए हैं वो कौन सी श्रुति पे किए हैं, फिर है आधुनिक काल के अंदर जो स्वरों का विभाजन है श्रुति पर वो। अब मैं आपको पहले प्राचीन काल का और आधुनिक काल का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताती हूँ कि प्राचीन काल में चौथी श्रुति छंदोवती, उस पर षडज था, जबकि वर्तमान में तीव्रा जो पहली ही श्रुति है उस पर षडज है। इसके अलावा प्राचीन काल में 5वीं और 6वीं को छोड़ दीजिए, 7वीं पर ऋषभ था, यानी अंतिम श्रुति पर ऋषभ का स्थापना की थी, जबकि वर्तमान में दयावती यानी 5वीं श्रुति पर ऋषभ की स्थापना की है। अब आगे गंधार। प्राचीन काल में 9वीं जो श्रुति थी क्रोधा, उस पर गंधार था, जबकि वर्तमान में 8वीं श्रुति पर रौद्री पर गंधार है। अब मध्यम में 13वीं श्रुति जो मार्जनी है उस पर प्राचीन काल में मध्यम को स्थापित किया था, जबकि वर्तमान में वज्रिका यानी 10वीं जो श्रुति है उस पर मध्यम को स्थापित किया है। अब पंचम में 17वीं जो श्रुति है अलापिनी, प्राचीन काल में पंचम वहाँ पर स्थापित था, जबकि वर्तमान में 14वीं श्रुति जो क्षिति है उस पर पंचम स्थापित है। आगे धैवत, 20वीं श्रुति जो रम्या है उस पर धैवत है, 20वीं श्रुति यानी अंतिम श्रुति पर। और आधुनिक काल में मंदती 18वीं श्रुति जो है धैवत वहाँ स्थापित किया गया है, धा को, धैवत यानी धा को। अब निषाद में प्राचीन काल में 22वीं श्रुति जो शोभनी है उस पर निषाद स्थापित किया है, जबकि आधुनिक काल में निषाद को 21वीं श्रुति जो उग्रा है उसको स्थापित किया है। दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि फार्मूला वही एक रहा है, कौन सा, 4-3-2, 4-4-3-2, पर दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्राचीन ग्रंथकारों ने अंतिम श्रुति पर स्वरों को स्थापित किया है, जबकि वर्तमान में षडज पर, षडज और ऋषभ, गंधार, मध्यम जो भी हैं अपने स्वर उनको प्रथम श्रुति पर स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोनों की तुलना का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको करने में जब आपको दोनों ही स्थापना का वो पता होगा कि कौन सा श्रुति किस पर स्वर विभाजन किया हुआ है, तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, देख पाएंगे। श्रुति और स्वर का अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों का तुलनात्मक भी आ सकता है। तो दो चीज़ आप ध्यान करेंगे कि प्राचीन काल में भरत का मेथड फॉलो किया है और वर्तमान में भातखंडे का, दो ही हैं आपके। फिर मैं आपको इसको रिपीट कर रही हूँ कि प्राचीन काल में भरत के मेथड को, महर्षि भरत जो नाट्य शास्त्र के ग्रंथकार थे उनके मेथड को फॉलो किया है, जबकि भातखंडे जी जो वर्तमान में
उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति है वो उनको फॉलो करती है। इसके अलावा फार्मूला वही एक है 4-3-2 4-4-3-2। आप इस दोहे को ज़रूर याद करें, इस दोहे से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। तो ज़रा डिटेल करने में, श्रुति के क्वेश्चन को डिटेल करने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। थैंक यू।